1990 में बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत ख़त्म की गई तो उनके ख़िलाफ़ करप्शन के मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात के तहत मुकदमात बना दिए गए और जस्टिस अमीर मलिक, जस्टिस यासिर अजीज़ लाहौर हाई कोर्ट में उन मुकदमात की समाअत कर रहे थे। एक रोज़ मिस्टर जस्टिस राशिद अजीज़ ख़ान की अदालत में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है उसकी सुनवाई थी। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आई हैं कमरा अदालत में तो वो रोस्टम तक जाते जाते एक जगह थोड़ी सी लड़खड़ाई हैं और लड़खड़ाने की वजह ये हुई थी कि उनके पाँव में एक तार उलझ गई थी। अब वो बड़ी ज़हीन व फ़तीन खातून थीं, उन्होंने फ़ौरी तौर पर वो तार पकड़ ली कि इस तार का अदालत में क्या काम है और तार के साथ चलते चलते वो एक जगह पहुंचती हैं जहां पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के आलात लगे हुए थे। उन्होंने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो रिकॉर्डिंग है ये बराह रास्त सुनी जा रही है ऐवान सदर में और ग़ुलाम साह खान जो सदर थे वो बराह रास्त इस अदालती कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अदालत का बाइकआउट कर दिया। कमरा अदालत में जब ये सारा वाक़या हुआ तो जज साहब ने तो साफ लाइल्मी का इज़हार कर दिया कि मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है। अब वो बाहर आ गई, वो बार में चली गई। वहाँ पीपल्स राइट्स फोरम के वकला बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। वो नई नई वज़ारत उज़्मा से फ़ारग हुई थी, बड़ी लीडर थी और वकला इर्द गिर्द उनके इकट्ठे हुए तो उन्होंने वहाँ भी खिताब किया और यही कहा कि ये अदालती कार्रवाई मॉनिटर हो रही है ऐवान सदर से। उसके बाद जज साहब ने उनके वकला को अपने चैम्बर में बुलाया। उनके साथ क्या बात हुई इसका तो इल्म नहीं था। हम वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मनाकर उनके वकला वापस आ गए और बेनज़ीर भुट्टो ने कोई 3-4 घंटे में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने शर्त रखी थी कि ये जो आलात हैं रिकॉर्डिंग के ये हटाए जाएं। वो हटा लिए गए। उन्होंने डिक्टेशन के अंदाज में बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज़ बोल के अपना बयान कलमबंद करवाया। इसके बाद मुझे ये एक थोड़ा सा मेरे अंदर था कि ये वाक़या क्या है, रिकॉर्डिंग का क्या चक्कर है। मैंने देखा कि वो जो लोग थे रिकॉर्डिंग वाले मैंने उनमें से एक बंदे को मेंबर इंस्पेक्शन टीम अब्दुल सलाम खावर के पास देखा था। तो मैं खावर साहब के पास चला गया। उस वक्त तो खैर मुझे पूरी मालूमात नहीं मिल सकी। बाद में मुझे खावर साहब ने ये बताया कि ये जज साहब ने ही कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। ये ऐवान सदर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वजह दरअसल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो ऑक्सफोर्ड स्टाइल में इंग्लिश बोलती हैं और बहुत तेज़ बोलती हैं और जो अमला है अदालती उसके लिए मुमकिन नहीं होता था कि उसको नोट कर सके। और तय ये पाया था कि वो जो बयान रिकॉर्ड करवाएंगी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और बाद में एक एक फ़िक्रा सुन के उसको तहरीरी शक्ल दे दी जाएगी। तो ये असल में वाक़या ऐवान सदर के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब सही चोरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जुमेरात को 12 बजे दोपहर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।